पहले अपने ग्रेट गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगी। इस मंच के माध्यम से सबसे पहले अपने ग्रेट गुरु, ग्रेट अप्लायंस श्री आशीष वशिष्ठ भाई जी को चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ और अपने ग्रेट अप्लायन में मेरे बीबी मैठाणी भाई जी को भी प्रणाम करती हूँ। भाई जी का भी काफ़ी सपोर्ट हमेशा रहता है। और इसके बाद मेरी ग्रेट अप्लायन में श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी आती हैं। दीदी का भी चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और मेरी ग्रेट अप्लायन में उत्तरकाशी की शेरनी श्रीमती संतोषी रतूड़ी बहन, उनको भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरी ग्रेट अप्लायन में श्रीमती सुमन राणा बहन आती हैं, जिनका मैंने उंगली पकड़ के यहाँ पे हर एक दिन चलना सीखा है। सुमन राणा बहन को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के इस मीटिंग में जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, आप सभी को प्रणाम और स्वागत करती हूँ आपका। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे अपनी कहानी सुन रखने का मौका मिला है, तो कोशिश करूँगी मैं। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे बाय मिस्टेक हो जाए तो अनदेखा कर देना आप लोग। और सबसे पहले अपने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत के बारे में बात करूँगी। तो आरसीएम बिजनेस में मेरी शुरुआत 9 अप्रैल 2022 को हुई है। मुझे अपना बर्थडे कभी याद नहीं रहता, लेकिन मुझे आरसीएम में जो मेरी जॉइनिंग की डेट है, वो मुझे हमेशा याद रहती है और हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि वो दिन था जहाँ से मेरी ज़िंदगी वाक़ई में बदल गई थी, जहाँ से मैंने नया जीवन जीना शुरू किया था। और मैं श्रीमती कुसुम चौहान बहन के माध्यम से इस सिस्टम में आई हूँ। और मेरी पड़ोसी थी, लेकिन आज वो सिस्टम में नहीं है, लेकिन उनका धन्यवाद करूँगी हमेशा ही कि उन्होंने मुझे सिस्टम इतना शानदार सिस्टम दिया। और अपना नाम परिचय दे दूँ, मेरा नाम रेशमा राणा है और मैं उत्तरकाशी जिले के ब्रह्मखाल क्षेत्र के बड़ेत गाँव से हूँ और वर्तमान में उत्तरकाशी ज्ञानसू में रहती हूँ। और पिछले 2 साल से इस सिस्टम को सीख रही हूँ, अपने अपलाइनों के सानिध्य में ही। और बहुत कुछ सीखा है इस सिस्टम से, बहुत कुछ, बहुत प्यार मिला है यहाँ से। और धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का कि जिसने मुझे आरसीएम सिस्टम में जॉइन होने के लिए मौका दिया। और प्रयास करूँगी, अपने लाइफ टाइम तक प्रयास करूँगी यहाँ पे कि अपना बेटर से बेटर देने का। और कोशिश करती रहूँगी हमेशा, जितना भी मतलब अपने लाइफ टाइम में जितना भी मुझसे हो पाएगा अपना 100% यहाँ पे दूँगी। अपने अपलाइनों के सानिध्य में हमेशा, उनके गाइडलाइन में हमेशा हर एक कदम चलना सीखूँगी और सीखा ही है हमेशा। और 2022 9 8 अप्रैल को मैंने सामान लिया था। और सबसे पहले मेरी जो पड़ोसी हैं कुसुम चौहान बहन, तो मैं एक आरडी के एजेंट हूँ, तो मैंने उनको बोला था कि आरडी करवानी है। तो उन्होंने कहा दीदी एक शर्त है, अगर आप 2000 का सामान लाओगे, मैं ऐसे-ऐसे जुड़ी हूँ, तो फिर तभी मैं आपके साथ आरडी करूँगी। मैंने कहा कोई नहीं, 2000 का सामान तो लाना है। और सबसे पहले मेरी कहानी यहाँ की, जब जिस दिन सामान लेने जाना था, तो यहाँ से जैसे निकले आगे, तो वहाँ पे जहाँ वो कुसुम बहन रहती थी, तो उनको तब तक कोई राय बहादुर मिल गए, उनके रिश्तेदार को। उन्होंने बोला नहीं, नहीं, वो भी नई-नई जॉइनिंग थी कि बोला नहीं, नहीं, ऐसा है, वैसा है। और मैं जैसे वहाँ पहुँची गाड़ी लेके, तो उन्होंने बोला दीदी आप बाद में मत बोलना कि मुझे कहाँ फँसा दिया। आप चाहो तो घर जा सकते हो, नहीं हमें नहीं जुड़ना है उसमें, नहीं काम करना है। मैंने कहा यार मैं घर से निकल आई हूँ, तो नहीं, मुझे दुकान तक तो जाना है और देखना है वहाँ पे क्या-क्या सामान है। और मैंने सिर्फ़ उसको यही बोला है कि मतलब वहाँ पे वॉशिंग पाउडर मिलता है, मेरे हस्बैंड आर्मी से हैं और सामान कैंटीन की फैसिलिटी भी थी। और उस समय मेरा कैंटीन कार्ड खराब था, तो थोड़ा जो भी था सामान थोड़ा दुकान से लाना पड़ता था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं वहाँ पे क्या-क्या मिलता है। मैं वहाँ पे गई, समझ में कुछ भी नहीं आया सामान, क्योंकि जिस भी सामान को उठाती थी रेट उसमें डबल होता था, कुछ भी पता नहीं। और फिर मैंने कहा जो भी है अब आ गई तो 2000 का सामान तो लेके जाना है। मैं लेके आई और 9 8 अप्रैल को मैं सामान लेके 9 अप्रैल को मेरी जॉइनिंग लग गई। तो उसके बाद मेरी अपलाइनों ने मुझे कॉल किया। सबसे पहले सुमन बहन ने मुझे कॉल किया और पर्सनली मुझसे मिलने आई। तो जैसे वो मेरे से मिलने आई, मैंने उनको देखा, उनकी बातें सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो है। और मैं आरसीएम में तो मतलब पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया उस समय, लेकिन नहीं, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं वहीं से मोटिवेट हो गई उनसे, और मैंने कहा मुझे इसमें काम करना है। तो वो दिन था आज, और एक आज का दिन है। आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी अभी एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया हो कि मैंने अपनी अपलाइन से बात ना की हो। मेरी अपलाइन संतोषी बहन है, उसके बाद संतोषी बहन से बात हुई, सुषमा दीदी से बात हुई और धीरे-धीरे चलती रही मैं इस सिस्टम में।
बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा ये तो कुछ और है, जो मुझे बताया गया वो तो नहीं था। उसमें सिर्फ़ इतना बताया था कि 3 लोग आपने जोड़ने आपको 1000 मिलेंगे। मैंने 1 ही महीने में 5 लोग जॉइन कर लिए। तो मैंने संतोषी बहन को बोला, संतोषी बहन मेरे कितने पैसे आएँगे? उन्होंने बोला अभी धीरे-धीरे आएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो ये बताया गया था कि 3 लोग जोड़ने 1000 आपको आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर तीसरे महीने जब मेरा चेक आया तो ₹258 का आया। मैं सच बताऊँ आपको तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मैंने कहा ₹258 5 लोग जोड़े और ₹258। फिर मैंने कहा कोई नहीं, एक विश्वास हो गया कि यहाँ से पैसा तो आता है। लेकिन मैं उसके बाद प्रत्येक दिन आज तक का रिकॉर्ड, मैं कभी ज़ूम मीटिंग में मैंने कभी मिस नहीं किया है। तो मीटिंग में बैठी, मैंने कहा यहाँ तो कुछ और है। सीखती गई, सीखती गई, सीखती गई, काफ़ी मैंने कहा यहाँ पे। उसके बाद डिसीज़न लिया कि मुझे डिस्प्ले वॉल खोलना है। फिर संतोषी बहन यहाँ पे आए थे, तो संतोषी बहन और मैं चिन्याली छोड़ गए डायरेक्ट मेन डिपो से। लोग 10,000 का सामान उठाते हैं, मैंने खुद अपनी गाड़ी ले जाके मैंने 50,000 का सामान दिया वहाँ से। और फिर समझ में आया कि कैसे बिलिंग करते हैं, एक-एक पग चलना सीखा है संतोषी बहन के सानिध्य में भी। और धीरे-धीरे कुछ समय बाद जून 2022 में मेरी डिस्प्ले ओपनिंग हुई और कुछ समय बाद मेरी गंगोरी टाइगर टीम की डिमांड पे मैंने गंगोरी में अपना पिकअप सेंटर खोला है। दिसंबर 2022 में। और फिर अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मुझे ऐसे-ऐसे खोलना है, वहाँ पे डिस्प्ले को 6 लाख से खुलती है वो पिकअप सेंटर। बोला नहीं, मेरे को ना तो नहीं मेरे पास पैसे और ना ही मैं ऐसी जगह वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि कल के दिन क्या पता भाग जाए कंपनी। मैंने कहा मुझे तो करना है, बात 6 लाख की है। तो मैंने फिर वो स्वरोज़गार लोन लिया है अपने दम पे। मैंने कहा मुझे तो करना है, तो करना है। तो फिर लिया वहाँ से, फिर उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है और काफ़ी उन्होंने हेल्प की है जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी है। तो उसके बाद आज तक मैंने कभी मतलब रुकी नहीं हूँ, लाइफ़ में चलती रही हूँ। और आज आज 2 साल हो गए हैं मुझे आरसीएम में। और मैं सोचती हूँ कि इससे पहले की लाइफ़ तो अब मतलब याद भी नहीं है। जब से आरसीएम में आई हूँ, तो बस रात-दिन आरसीएम के लोगों से बात करनी है, अपनी अपलाइनों से, अपनी लाइफ़लाइनों से। और जो प्यार वाक़ई में यहाँ पे है, वो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप एक बार देख लेना, टटोल लेना इस चीज़ को। जो कोई भी नए साथी हैं, जिनको अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, कैसा है, यहाँ पर दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए। तो फिर पहले-पहले होता है लोगों को हिसाब-किताब मतलब बहुत होता है, ये इतने का है, ये उतने, शायद मैंने भी वो गलतियाँ की होगी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा ये यहाँ पे नमक तेल का बिज़नेस नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ है। और जब यहाँ पे जून में सम्मान समारोह हुआ था 2022 में, तो मैं बिगिनर पिन अचीवर थी। तो मतलब 3 महीने में बिगिनर चली गई थी, अप्रैल, मई, जून में मई में 2 महीने में। तो उसके बाद जब मुझे मेडल मिला, मंच के ऊपर गई, तो मुझे लगा कि वाक़ई में यार दुनिया ये है। उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी पीछे पलट के नहीं देखा। काफ़ी नेगेटिविटी भी आई है बीच में, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं चलती रही तो मुझे बस सक्सेस ही मिली है, नहीं। काफ़ी चीज़ें आई है बीच में, कठिनाइयाँ आई है, लेकिन मैंने हमेशा, मेरे अपलाइनों ने मुझे सपोर्ट किया है यहाँ पे। हमेशा उन्होंने कभी भी मुझे रुकने नहीं दिया, क्योंकि एक ही बात हमेशा माइंड में रहती थी कि भैया हमेशा बोलते हैं कि रुका हुआ पानी तो सड़ जाता है। बस चलते रहना है, कठिनाइयाँ आएँगी, पत्थर आएँगे, झाड़ियाँ आएँगी, जो भी आएँगे, चलते रहेंगे तो एक दिन मतलब बहुत अच्छी लाइफ़ रहेगी। बस और वाक़ई में विश्वास है मुझे अपने आप पे भी कि मैं कुछ न कुछ करूँगी यहाँ से। क्योंकि अगर बोलते हैं कि अपने पे विश्वास करो तो वो ताकत बन जाती है और दूसरों पे विश्वास करो तो वो कमज़ोरी बन जाती है। तो हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए कि अगर हमने यहाँ से कुछ ठाना है तो ज़रूर पूरा होगा। और नहीं तो अगर नहीं कुछ मतलब अगर ठानोगे नहीं, यहाँ पे 2-4 दिन काम किया फिर आराम किया तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे डेली चलते रहना है, चलते रहना है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है। बिना मेहनत के कहीं पे भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। और फिर यहाँ पे मेरे साथ मतलब जो भी चैलेंज वगैरह आए हैं बीच में, ऐसा नहीं बोलूँगी, कभी होता है ना कि जब हम नए-नए होते हैं, तो हमें ये नहीं जुड़ रहा, वो नहीं जुड़ रहा, ये फिर यहाँ से नेगेटिव हो जाइए, खरीदारी नहीं कर रहा। तो ये छोटे-छोटे इश्यू तब होते हैं जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होती है। लेकिन अपनी सोच को बड़ा कीजिएगा यहाँ पे। और आपको एक बात बताऊँ तो मैं पहले, मेरे भैया लोग, दोनों भाई, मेरे पापा मेरे आरसीएम में 4 साल पहले जुड़े हुए थे मेरे से, लेकिन कभी किसी ने मेरे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो आर्मी वाले हैं, कैंटीन की फैसिलिटी ये क्यों आरसीएम करेगी। जब मैं आरसीएम में आई और जब मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया, तो तब उनकी आँखें खुली। तब मेरे भाई लोग बोलने लगे, यार हमें पता होता तू काम करेगी तो हम तुझे अपने सेकंड में लगा देते। हमारी पावर तो चल रही है, सेकंड नहीं चल रही है। लेकिन मैं आज गर्व से बोलती हूँ उनको कि नहीं, अच्छा हुआ परमात्मा मेरे साथ, उसका आशीर्वाद था, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं आई। क्योंकि मैंने कहा अगर वहाँ पे इतना कुछ होता
तो तुम क्यों नहीं आज कामयाब हो? मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ हूँ और मैं खुश हूँ और मैं अपने गर्व से बोलती हूँ कि मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूँ, तो मैं अपने सौभाग्य समझती हूँ। मेरी अपलाइन संतोषी रतूड़ी बहन है, सुमन राणा बहन है, तो मैं मतलब उत्तरकाशी में इतनी टीमें काम कर रही है, लेकिन मैं बड़ी मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं संतोषी बहन की टीम में हूँ। बड़े गर्व से बोलती हूँ मैं। यहाँ पे काफ़ी टीमें काम कर रही है, रात-दिन का मिलना होता है, पिकअप सेंटर भी लोग आते-जाते रहते हैं। लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है, मैं खुलेआम बोलती हूँ। मैंने कहा मेरी अपलाइन जैसी कोई भी अपलाइन नहीं है। दुनिया में किसी की भी अपलाइन इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी अपलाइन है। तो हमेशा अपनी अपलाइन पे भरोसा रखें आप। और यहाँ पे बोलूँ कि मैंने 2 साल में जितनी उपलब्धियाँ ली है, मैं मतलब कभी एक मेडल तक नहीं मिला था। पढ़ाई तो ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद होता है हर किसी औरत की लाइफ में यही होता है कि बस घर के काम-काजों में ही व्यस्त थे। गाँव का जो भी काम पहले गाँव में रहे तो सब काम सीखा धीरे-धीरे, फिर यहाँ मार्केट आए तो मार्केट में भी जितना भी काम होता है, घर का ही काम कर रहे थे। बस अपनी ज़िंदगी यहीं पे सिमट गई थी, बस इतना ही था कि बस आर्मी वाले हस्बैंड मुझे कमाने की ज़रूरत क्या है, बैठे-बिठाए सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मतलब एक समय आया मुझे जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे भी मतलब मेरी अपनी क्या इनकम है? क्या इनकम है मेरी? मेरी बेटी मतलब एक बात जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है और मुझे याद रहता है कि मेरी बेटी कभी-कभी बोलती थी मुझे कि मम्मी आपको सिलाई आती है, बुनाई आती है, तो आप एक दुकान खोल लो ना। मुझे लोग पूछते हैं, मेरे दोस्त लोग पूछते हैं, मेरी मैडम पूछती है कि तेरी मम्मी क्या करती है? तो मैंने कहा मैं बोलती हूँ मेरी मम्मी कुछ नहीं करती। तो वो बात कहीं न कहीं मेरे दिल तक चुभ जाती थी कि क्यों मैं सब कुछ जब मुझे आता है तो मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती हूँ? क्यों मेरी बेटी को आज लोगों के सामने ये होना पड़ रहा है कि मेरी मम्मी कुछ नहीं करती है। तो मैंने इसीलिए मैंने आरडी का काम भी स्टार्ट किया था। नहीं, मुझे लगता था जब मैं लोगों को सुनती थी कि हम आरडी में पैसा कमा रहे हैं। भले ही पैसों की कोई कमी नहीं थी, हस्बैंड की कभी कमी नहीं की है, सब चीज़ का मतलब सब चीज़ था हमारे पास, लेकिन कभी वो चीज़ ना अपने एक कमाई का अलग आनंद होता है। तो मुझे भी वही चीज़ें हुआ, तब मैंने आरडी का काम स्टार्ट किया। जब से मैं आरसीएम में आई हूँ, तो सब सच बताऊँ आप लोगों को, तो मैंने आरडी का काम वहीं पे स्टॉप कर दिया है। और आज भी मैं 3 साल का इंतज़ार कर रही हूँ, 2 साल हो गए हैं वहाँ पे कि कब लोगों की आरडियाँ पूरी हो, मैं लोगों के पैसे यहाँ से सर दर्द मान रही हूँ उस काम को, क्योंकि वहाँ दिल नहीं है अब, सिर्फ़ आरसीएम में है। और हमेशा होता है जहाँ हम दिल लगाते हैं, वहाँ पे आज मैं 1600 पे ही हूँ, पिछले 2 साल से, और यहाँ मैं आज 18,000 प्लस की इनकम पे हूँ। और प्लस इनकम वो पिकअप सेंटर से अपना 40 30-40 हज़ार महीने का तो कम से कम है कि वहाँ से कमा ही लेती हूँ। और आज मैं मतलब आरसीएम का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी, और मैं तो समझती हूँ कि हर किसी को, जिसको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, उसको आरसीएम में ज़रूर आना चाहिए। अगर आप बाहर कहीं पे भी जाओगे तो आपको ये आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं अभी अपने घर पे बैठी हूँ, तो ये भी मेरा एक मतलब मैं काम कर रही हूँ, अपना घर का काम करते हुए भी अपने मतलब सब काम करते हुए अब यहाँ पे पैसे कमा रही हूँ। बैठे-बैठे लोगों से बात कर रही हूँ, मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, तो तब भी पैसा आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर काम करती, 5,000 की जॉब भी करती, तो मुझे अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता, अपना घर-परिवार छोड़ना पड़ता, समय देना पड़ता, तब जाके वो पैसा आता। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आरसीएम जैसा खूबसूरत सिस्टम हमारे पास होते हुए अगर हम इसको समझ नहीं रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारी कमी है। अपलाइन किसी के लिए कमी नहीं करती है, मेरे लिए भी नहीं की है तो पीछे वालों के लिए क्यों क्यों करेंगे, या मैं भी क्यों करूँगी जब मेरे अपलाइनों ने मेरे लिए कोई कमी नहीं की है। तो ज़रूर आप सिस्टम को समझने का प्रयास करें। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने आरसीएम में आने के बाद अपने में खुद में बहुत बदलाव होते देखा है। पहले मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, हर बात पे चिढ़ जाती थी मैं। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे यहाँ पे अपने अपलाइनों के सानिध्य में आई, मैं जैसे दीदी को देखती हूँ हमेशा, सुषमा दीदी को, तो अपना अपना रोल मॉडल मानती हूँ दीदी को। मैं सिर्फ़ सोचती हूँ कि मुझे दीदी के जैसे बनना है, दीदी का व्यवहार कितना अच्छा है, कितनी सादगी है उनके उनके चेहरे पे। तो हमेशा से ये रहता है कि मुझे दीदी के जैसे बनना है, और प्रयास करूँगी पूरा कि हमेशा उनके मार्गदर्शन में, उनके पद चिन्हों पे चलकर एक ना एक दिन उस कामयाबी तक ज़रूर पहुँचूँगी जहाँ तक दीदी गई हैं, मेरी अपलाइन ग्रेट अपलाइन संतोषी रतूड़ी बहन गई हैं। तो बस हमेशा अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए, दूसरों को नहीं। ये सिस्टम अपने आप को बदलने का है, दूसरों को हम तभी बदल पाएँगे जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपनी आदतों में बदलाव कीजिए। आरसीएम में मैं बोलती हूँ कि सबसे ज़िंदगी जीने का सबसे सही तरीका है। लोग बोलते हैं जो आरसीएम की फुल फॉर्म है, राइट कांसेप्ट मार्केटिंग।
खरीदारी का सही तरीका, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं, यहाँ पे है जीने का सही तरीका, ज़िंदगी जीने का सही तरीका। ये वाक़ई में हमें ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाता है। इससे पहले कभी मैं आप लोगों को नहीं जानती थी, आप मुझे नहीं जानते थे। लेकिन आज डेली मीटिंगों में जब देखते हैं कोई देहरादून से है, कोई मुंबई से है, तो एक परिवार है। ये हमारी ताकत है। इस ताकत को पहचानें आप लोग और ज़रूर मतलब यहाँ के जो भी नियम हैं, उनको फ़ॉलो कीजिए। बिना नियम फ़ॉलो किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो भी आगे गए हैं, वो यहाँ के नियम फ़ॉलो करके आगे गए हैं। और मैंने मतलब मेरे जो भी सपने हैं यहाँ से, बहुत मतलब सोचा है अभी, अभी तो मतलब अभी बोलूँगी तो अभी तो एक क्लास फर्स्ट की अभी मेरी सीढ़ी है, उतनी मेरी पढ़ाई है, शायद अभी तक मैंने आर्ट्स में इतना ही सीखा है। लेकिन मुझे बहुत कुछ आगे करना है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि इससे पहले ज़िंदगी कट रही थी, जी तो अब रहे हैं वाक़ई में, अपनी लाइफ़ स्टाइल से जी रहे हैं। और पिछले 2 साल से बताऊँ तो जब से मैं आर्ट्स से में जुड़ी हूँ, तो या तो सौभाग्य है मेरा, ऊपर वाले की कृपा है मेरे पे कि मैं 2 साल से मैंने अपने हस्बैंड से कभी 1 रुपए भी नहीं लिया है। और मैं अपने आप को मतलब गर्व होता है मुझे, मैं आज के डेट में कहीं पे भी मैं यहाँ से आरसीएम से मनाली गई हूँ और पिछली बार भीलवाड़ा गए थे, अपने बच्चों को लेके गई थी। और आपको सही बताऊँ तो मैं मेरे हस्बैंड भले आर्मी से थे, लेकिन पहले मैं कभी साथ में भी नहीं गई, मुझे पता नहीं है कि आर्मी का माहौल भी कैसा होता है। क्योंकि उस समय गाँव में रहते तो कभी नहीं जाना हुआ है। और 2020 में मेरे हस्बैंड रिटायर आ चुके हैं। तो फिर हमेशा एक ही रहता था कि मैंने कभी मैं मतलब देहरादून से नीचे कभी गई ही नहीं थी। मैं आरसीएम के माध्यम से गई हूँ, मनाली गई हूँ। तो जब मैं मनाली गई तो काफ़ी मेरे अंदर बहुत सवाल थे। मैं सच बताऊँ तो उस दिन मैंने रात 2 बजे तक जब बैठे थे हम लोग तो वशिष्ठ भाई जी को मैंने पता नहीं क्या उल्टे-सीधे सवाल पूछे थे। मैं बोल रही थी, भैया आप तो मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। तो माँ-बाप को पता होता है कि बच्चे मतलब मैंने आज मुझे एहसास होता है उस चीज़ का कि मतलब मैं कितनी गलत थी, मैं पता नहीं क्या-क्या लेकिन हाँ, होती है, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन मैं आज टिकी रही तो मैंने अपने आप को चेंज किया। मैंने कहा नहीं, कमियाँ यहाँ पे नहीं है, कमियाँ मेरे अंदर हैं। अगर इन सबको अच्छा लग रहा है तो मुझे क्यों दिक्कत हो रही है? मुझे क्यों मेरे मन में डाउट है? डाउट इसलिए है क्योंकि अपने अंदर काफ़ी वो था, ईगो था कि नहीं मैं क्यों करूँ? मैं क्या ऐसा क्यों करूँ? वैसे मैं लोगों से बात क्यों करूँ? ऐसा है, वैसा ये करके अपने मन में बहुत कुछ बना लिया था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैं इस सिस्टम को सीखती गई, सारा अंदर का जो भी मैल था, जो भी डाउट थे, सारे क्लियर हो गए। आज नो डाउट है, कोई डाउट ही नहीं है। बस मुझे ये रहता है कि बस मैं कितना काम करूँ अपनी टीम के लिए। बस रात-दिन होता है कि बस मैं और ख़ासकर मैं देखती हूँ मेरी टीम में वाक़ई में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस मेरे टीम में क्या है सभी जगह हैं, लेडीज़ें हैं जो सिंगल मदर हैं तो उनको इस काम की सख्त ज़रूरत है। उन बहनों से सभी से यही बोलना चाहूँगी कि टिके रहो। मात्र 2 साल आज मैं 2 साल टिकी रही, तो मैंने अपने आज मेरी फर्स्ट कहानी है, इससे पहले मैं लोगों की कहानियाँ सुनती आई हूँ। तो आज मुझे खुद पे भरोसा हो गया है कि अगर शायद मैंने इस 2 साल में कुछ न कुछ अपने लिए अपने आरसीएम जीवन में कुछ तो काम किया होगा कि जो मेरी कहानी बनी है। और आज मैं विनर पिन तक अगर गई हूँ, अपने मेहनत से गई हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ जाने में कितना समय लगा है, कितना संघर्ष किया है। तो आप सभी साथी भी लगे रहो, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे और 2 साल बाद हमें यहाँ कुछ मिलेगा, हमारी कहानी बनेगी, तो नहीं। यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और अपनी अपलाइन को फ़ॉलो करना है बस। मैं तो ये बोलती हूँ एक ही काम करो, बस जो अपलाइन बोले वो करो, नो डाउट। मुझे अगर कभी भी 10,000 पीवी किया है, 20,000 जितना भी मुझे बोला जाता है, मैं कभी भी ये नहीं बोलती मुझसे नहीं होगा। होता है, वो परमात्मा देने वाला है, जहाँ पे हम जहाँ चाहा वहाँ रहा। और जब हमेशा हम बोलेंगे हमसे नहीं होता है, हमसे 3,000 का खरीदारी नहीं होती, 1,500 पीवी नहीं होता है, तो नहीं होता है। और अगर हम मन बना लें कि हम 2,500 पीवी करेंगे, 5,000 पीवी करेंगे, तो वो भी हो जाता है। तो बस आप लोग हमेशा अच्छा सोचिएगा, पॉज़िटिव सोचोगे तो पॉज़िटिव ही मिलेगा। बस आप लोगों से यही मेरी विनती है कि जो भी नए साथी आए हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी बने, तो आप यहाँ पे डटे रहिए अपने अपलाइनों के सानिध्य में और रूल को फ़ॉलो कीजिएगा। यहाँ पे ऐसे अपने तरीके से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैं अपनी अपलाइन के बारे में मतलब बहुत मन में तो बहुत कुछ है कि बहुत कुछ बोलना है। मेरी सभी अपलाइनें बहुत अच्छी हैं। मेरी मतलब अपलाइन सुमन राणा बहन है, जिनके साथ मैं डे 1 से यहाँ पे काम कर रही हूँ। वहाँ से मतलब उनकी उँगली पकड़ के मैंने यहाँ तक चलना सीखा है। तो मैं वो उनके अंदर जो सादगी है और उनके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, बस लगता है कि इनकी बातें सुनते जाएँ। उसके बाद मेरी ग्रेट अपलाइन संतोषी रतूड़ी बहन आती हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है वो अ, बहुत
वो है, वो मतलब उनको वो नियमबद्ध हैं, बहुत उनको रूल पसंद है, उनको बिल्कुल भी और मैं उनकी फ़ैन हूँ इस चीज़ से। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने अंदर वो चीज़ लाऊँ। उसके बाद सुषमा दीदी की तो क्या बात करनी है, सुषमा दीदी तो मतलब वह उनके जो व्यवहार है, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। दीदी के जो भी मतलब मेरी रोल मॉडल है दीदी। दीदी के हर बात मेरे मतलब दिल तक जाती है और ग्रेट अपलाइन में आशीष वशिष्ठ भैया हैं। आज इस मंच के माध्यम से भैया को प्रणाम भी करती हूँ और कहना चाहती हूँ भैया ने जब मैं पीयूसी का मैंने डिसीजन लिया था तो भैया ने उस समय बोला था कि रेशमा नहीं, मैं एक लीडर को खोना नहीं चाहता। तुम मत पड़ो इस ये पचड़ों में, तेरा फिर नेटवर्क में अपना ध्यान नहीं दे पाएगी। लेकिन भैया से मैंने वादा किया था और खुद से वादा किया था कि चाहे मैं कितनी भी परेशानी हो, मैं अपनी कभी नेटवर्किंग में कहीं पे भी मैं अपनी टीम को कहीं पे भी ऐसा नहीं छोड़ूँगी, असहाय नहीं छोड़ूँगी कि मैं एक दुकानदार बन के नहीं बैठूँगी। और आज का भी रिकॉर्ड है मेरा कि यहाँ पे उत्तरकाशी टाइगर टीम बैठी है, तो मैंने अपना नियम बना रखा है कि मैं सिर्फ़ अपने 2 दिन देती हूँ पिकअप सेंटर को, सिर्फ रविवार को और बृहस्पतिवार को 2 दिन है, उस 2 दिन में आपको खरीदारी करनी है तो करो। मैंने पाँचों दिन क्योंकि मुझे पिका सेंटर से भले ही मेरी कमाई आज ज़्यादा है, लेकिन मुझे वहाँ से पैसा नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे नेटवर्किंग से चाहिए क्योंकि ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ यहाँ पे तो मेरे माध्यम से किसी और को भी पैसा जाए और हर किसी का भविष्य बने यहाँ पे। और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, रॉयल्टी तक जाना चाहती हूँ जहाँ के बाद मेरे बच्चों को मतलब मेरा पैसा कल के दिन हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे बच्चों को एक इनकम के रूप में मिलता रहेगा। और आप लोगों को सच बताऊँ तो जो मेरा बड़ा बेटा है तो थोड़ा पढ़ाई में नहीं है उसका मन, तो जब मैं आरसी में नहीं थी तो इससे पहले मुझे मतलब बहुत चिंता रहती थी उसकी, तो क्या करेगा बेटा, पापा की नौकरी है तो हमारे बाद थोड़ी तुझे कुछ मिलेगा, क्या करेगा कर ले, पढ़ाई कर ले। लेकिन जब से मैं आरसी में आई हूँ तो मैंने अपने मेरे डाउट ही खत्म हो गए। मैं बोलती हूँ कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई-लिखाई करना। आज आरसीएम में कितने लोग पढ़े-लिखे हैं और या जो ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं तो वो किस पद पे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक अनपढ़ व्यक्ति भी उतना ही काम कर सकता है अगर वो दिल लगा के कर ले और पढ़ा-लिखा भी। तो मैं हमेशा अब मैं मतलब अपने आप से निश्चिंत हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ और मैं उसको चाहे पिकअप सेंटर हो, चाहे मैं अपने कल के दिन में अपना बेहतर काम करके यहाँ पे अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य तैयार करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आरसीएम को समझें और समझते हैं। क्योंकि आज के डेट में मेरे बच्चे बस बोलते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं कि मेरी माँ आरसीएम करती है और मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं जब पिछली बार भीलवाड़ा गई थी, तो मैं अपने दोनों बेटों को लेके गई थी साथ में। तो मेरे बेटों ने बहुत एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा और मुझे खुशी हुई मेरे बेटे बार-बार बोलते मम्मी आपके आरसीएम की जय हो, आपके आरसीएम की जय हो। हम तो कभी ऐसे बस में बैठे भी नहीं हैं। मैं खुद नहीं बैठी थी। तो मुझे मुझे महसूस हुआ कि वाक़ई में दुनिया की मैं सबसे अच्छी लाइफ़ जी रही हूँ वाक़ई में। जिस सिस्टम ने मुझे आज भीलवाड़ा तक मैं गई हूँ अपने बच्चों को लेके और आपको सही-सही बताऊँ तो इस बात को कोई अन्यथा ना ले, तो मतलब मैंने पूरा जो मैंने काउंट किया बाद में तो 40,000 खर्च करके आए मेरे बेटे बच्चे वहाँ से। और मुझे नो डाउट मैंने कहा मैं मतलब खुद कमा रही हूँ तो इसलिए मुझे कोई मैं घर से मेरे हस्बैंड से मैं 1 रुपए भी लेके नहीं गई थी। तो आज वो भी नहीं बोलते क्योंकि उनको देना नहीं पड़ रहा तो वो भी नहीं टोकते हैं। बस मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अपने बच्चों के लिए करूँ चाहे अपने लिए करूँ तो कभी कोई वो दिक्कत नहीं होती है। और सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि ये आरसीएम बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो जैसे एलआईसी वाले बोलते हैं ना ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो एलआईसी का तो पता नहीं मुझे ज़िंदगी के बाद ही फ़ायदा मिलता है, लेकिन हमारा आरसीएम ऐसा है, ये एलआईसी से बढ़ के हमारे लिए, ये ज़िंदगी के साथ भी है, ज़िंदगी के बाद भी अगर हमने यहाँ पे अच्छा काम किया, तो हमारे बच्चों के लिए हम एक मतलब बहुत अच्छा भविष्य छोड़ के जाएँगे, बहुत अच्छी इनकम छोड़ के जाएँगे, तो सौभाग्य है हमारा कि आरसीएम में हूँ। और मैं हमेशा धन्यवाद करूँगी अपने अपलाइनों का और संतोषी बहन का तो बारंबार धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मुझे डे 1 से उँगली पकड़ के चलना सिखाया, आईडी लगाना सिखाया, हर चीज़ सीखा है मैंने। मैं साफ बताऊँ इससे पहले जब आरसीएम में नहीं थी, भले हम पढ़े-लिखे हैं, फ़ोन भी था अ, लेकिन कभी ये भी नहीं था पता कि ज़ूम मीटिंग में जॉइन कैसे होते हैं। जब बच्चों की क्लास आती थी तो बोलते हैं, "बेटा ये क्या आ रहा है इसमें देख लो आप कैसे-कैसे अटेंड करें।" आज के डेट में देखो हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। तो आज के डेट में मतलब बहुत कुछ सीखा है आरसीएम में आके। वाक़ई में बताती हूँ कि मतलब बहुत कुछ अपने आप में भी चेंज किया है और अब लगता है कि वाक़ई में जीवन तो अब जी रहे हैं। उससे पहले तो मतलब याद भी नहीं है अब कि मतलब क्या कैसा था। आज के डेट देखती हूँ मैं आस-पास पड़ोसियों में तो मेरे पास समय ही नहीं है किसी के साथ बैठने का। लोग मतलब पहले तो इससे पहले बैठे रहते थे 8-8 बजे तक तब क्या बोलते हैं बच्चों को पढ़ाने आ रहे तब भी गप मारने में मस्त थे। आज टाइम से घर में बैठ जाते हैं, कहीं इधर-उधर फालतू टाइम नहीं क्योंकि तब तक सोचते हैं कि चलो 1-2 मीटिंग दे दें, अपनी टीम से बात कर लें, क्यों बाहर घूमना है?
वहाँ बाहर घूमने से पैसा थोड़ी मिलेगा। यहाँ आज बात कर रहे हैं, तो पिछले महीने जो मार्च की जो इनकम आई है इस बार, तो 18,000 प्लस की मेरी यहाँ से आई और पिकअप सेंटर से 48,000 प्लस की, तो 66,000 मुझे इस सिस्टम ने दिया है 1 महीने का। तो मैं बोलती क्यों बाहर बात करके मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बस मैं समझती हूँ कि बस जो व्यक्ति अगर यहाँ पे आ गया है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। उसपे जिस व्यक्ति पे खुदा मतलब भगवान की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, वही आरसीएम में आता है मेरे हिसाब से तो। मैं तो बारंबार धन्यवाद करती हूँ अपने आराध्य देव का कि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में जोड़ा। वाक़ई में सच बताऊँ आपको तो इंसान ने तो मुझे बाद में जोड़ा। मुझे वाक़ई में मैंने उनसे ये विनती ज़रूर माँगी थी कि प्रभु मुझे ऐसी जॉब देना जहाँ से मुझे अपने बच्चों को छोड़ना ना पड़े। मुझे अपने घर से ऐसा काम होता, तो जब मैं आरडी में जुड़ी तो मुझे लगा यार ये घर बैठा काम है। लेकिन जब मैं आरसीएम में जुड़ी उसके 2 महीने बाद तो मुझे लगा कि नहीं ये काम है। तो मैं बार-बार धन्यवाद करती हूँ उस परमात्मा का जिसने मुझे आरसीएम जैसे खूब खूबसूरत सिस्टम में जुड़ाया है और जहाँ पे इतनी शानदार बहनें मिली है, शानदार अ, अपलाइन मिली है और आज अपनी कहानी बोलने का मौका मिला है। इससे पहले कभी किसी ने हमारी कहानी ना तो सुनी थी, ना कभी सुनाने का मौका मिला है और अभी तो शुरुआत है। बस 2 शब्द बोलूँगी उसके बाद अपनी कहानी को यहीं पे वो करूँगी। आगे कभी मौका मिलेगा तो इससे बेटर जब करके दिखाऊँगी। अभी तो छोटी-सी कहानी बनी है और बहुत मेहनत करना चाहती हूँ इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा और एक ऐसी पहचान बनाना चाहती हूँ अपनी कि जहाँ पे बस लोगों को यकीन हो जाए कि आज यहाँ पे मतलब आरसीएम में कुछ भी मिलता है, अगर आप कोशिश करो। तो बस आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, जिसके मन में भी डाउट है, नो डाउट आप बैठे रहिए मीटिंग में, जब भी मीटिंग होती है, सुनिए आप, अपनी अपलाइनों से संपर्क रखिए, बस यही लाइफ़ है, इसके बाहर कोई लाइफ़ नहीं है। सेफ लाइफ़ है, कहीं तो यहीं सेफ लाइफ़ है, बाहर कहीं भी नहीं है। तो बस आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी और अपने बच्चों के रोल मॉडल बनिएगा, बाहर नहीं तो बाहर कोई भी काम कर लो, तो बच्चे हमारे जैसा नहीं बनना चाहते। बस मेरे बच्चे तो अभी से छोटे-छोटे हैं लेकिन बोलते हैं मम्मी हमें भी आर्ट्स में करना है। बल्कि घर से डाँट भी पड़ती है दादा-दादी की कि पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी, बोलते हैं नहीं, मैं बोलती हूँ पढ़ाई-लिखाई करो बच्चों लेकिन किसी की नौकरी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं बैठी हूँ यहाँ पे तो अपना मतलब गर्व से मेरा सीना चौड़ा होता है कि मैं आर्ट्स में हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ लोग एक बात है मेरे मन में, लोग जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, कभी भी नहीं। मैं जाती हूँ बड़े एटीट्यूड से बोलती हूँ कि मैं आर्ट्स में हूँ, आपको जुड़ना है। मैं किसी को एक अच्छा भविष्य दे रही हूँ, किसी को ज़बरदस्ती तो करना ही नहीं है। अगर बस बिना सीखे इस फील्ड में मत जाइए, जब आप पूरा नॉलेज हो जाए तब जाइए। नहीं तो क्या होता है कि 2-4 लोगों के उल्टे सवाल सुन के हम वहीं पे रुक जाते हैं, वहीं से नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बस यहाँ पे बने रहिए, डटे रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, जो भी आपका सपना है। मैंने भी बहुत कुछ सपने बनाए हैं, तो वो अगली जब मेरी कहानी आएगी, कोशिश करूँगी तब तक मैं उन सपनों को साकार कर चुकी होंगी और हमेशा यही मतलब चलती रहूँगी, कहीं पे भी रुकूँगी नहीं। मेरे अपलाइनों का आशीर्वाद रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, तो हमेशा चलती रहूँगी और बस पूरी अपलाइन सीरीज़ में धन्यवाद करूँगी और लाइफ टाइम का भी धन्यवाद करूँगी। परमात्मा के आशीर्वाद से जितनी शानदार मेरे को अपलाइन मिली है, वैसी लाइफ़लाइन भी मिली है। तो मतलब खुशी होती है कि ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और हमेशा चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा यूँ ही बना रहे और कहीं पे भी अगर मेरी कुछ भी कमी रही होगी तो सॉरी आप लोगों को और लास्ट में 2 शब्द बोल के अपनी कहानी आज यहीं पे विराम करूँगी। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। ये तो एक सिर्फ़ कहानी का एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। बस धन्यवाद आप सभी साथियों का और जिन्होंने मुझे इतनी देर तक सुना और सभी अपलाइनों को धन्यवाद करती हूँ और इस मंच के माध्यम से अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया को मोस्ट वेलकम करती हूँ। भैया आपका आशीर्वाद हमेशा यूँ ही बना रहे और मैं चाहती हूँ आपका मतलब हमेशा हर प